नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सही ढंग से अधिकारी करें क्रियान्वित, यह कहना है कृषि मंत्री जेपी दलाल का। रविवार को स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों व लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंत्योदय भावना के पक्षधर थे। इसीलिए उनके जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर अधिकारियों को ईमानदारी व निष्ठा से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू करने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि हर जरूरतमंद परिवार को समय पर इनका फायदा मिल सके। कृषि मंत्री ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और महामना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस का मुख्य उद्देश्य देश में एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन मुहैया कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पारदर्शी, निष्पक्ष, भय एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। महामना मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों को जो भारत माता के सपूत थे, भारत रत्न थे, उनकी यादगार में प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन दिवस मनाया गया। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं की आज शुरुआत की है। और लोकतंत्र के अंदर जो मकसद होता है गरीब कल्याण की योजनाएं हों, हर आदमी को शासन का जो योजनाओं का लाभ है सीधा उन तक मिले, इसी भाव से हरियाणा सरकार काम कर रही है। और भिवानी जिले के अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं कि इन सब योजनाओं को लागू करने में बहुत इनकी भागीदारी अच्छी रही है। कुछ योजनाओं में तो इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसी तरह से काम करके जनता की सेवा का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे। मिलजुल करके हम सारी जनता की सेवा कर पाए, इस भाव से हम सब काम करेंगे। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, हमने एक अनोखी योजना लागू की है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। हरियाणा के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक परिवार की हमने आर्थिक स्थिति का आकलन किया, कितने सदस्य हैं, क्या उनकी जायदाद है, क्या उनकी आमदनी है, और उनको अलग अलग कैटेगराइज किया। 1 लाख से नीचे श्रेणी के परिवार, 1,80,000 से नीचे की श्रेणी के परिवार, और लक्ष्य ये रखा है कि जो सबसे नीचे वाले आमदनी के परिवार है उनको आर्थिक आज़ादी दें। और उसके लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई है उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए। दूसरा ये है कि जो स्वास्थ्य के कार्ड होते थे, भारत सरकार ने बनाए थे गोल्डन कार्ड, उसमें भी हमने प्रदेश सरकार के खजाने से चिरायु कार्ड बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे कि लगभग 28,89,000 परिवार इसका लाभ उठा सकेंगे। रविवार को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने अपने निवास स्थान पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। वहीं उन्होंने सुशासन दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को अपने कार्यकर्ताओं के साथ ध्यान से सुना। विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन दिवस मनाया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को भी सुना गया है। घनश्याम सराफ जी ने कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उन्होंने देश भर में विकास और कल्याण के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए, जिनकी बदौलत देश का नया स्वरूप उभरा। उनके समय भारत सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया था। इस कदम से उन्होंने भारत को विश्व मानचित्र पर एक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया।
ऐसी महान शख्सियत को शत शत प्रणाम करते हैं। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में हमने मनाया है और अपने इस कार्यालय से एक अलग जगह कर लोगों को ये संदेश दिया है कि जिस प्रकार श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी छोटे स्तर से उठ के बहुत देश के प्रधानमंत्री तक बने, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। और आज भी हमारे जो प्रधानमंत्री है वे भी छोटे स्तर से उठकर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने मन की बात के अंदर कई बात हमारे को बताई है, जिसमें गंगा की सफाई का अभियान और लोग उसमें कैसे लगे हैं ये दिखाया। और जो हमारी स्वदेशी वस्तुएं जो बनती हैं, जो हमारे हस्तशिल्पी कारीगर हैं, उनके लिए भी बम्बू से और सुपारी से कुछ आइटम बना के जो लोग अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बताया है। और इसी प्रकार लोगों को योग के रूप में अपने आप में निश्चित करना चाहिए, उनको ढालना चाहिए अपने आप को, और वे आगे चल के अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए उनका ये प्रयास है मोदी जी का। और सभी लोग मिलकर योग की दिशा में काम करें तो कैंसर तक की बीमारी से दूर हो सकती है। इसके लिए ये प्रयास बहुत जरूरी। रविवार को छोटे साहिबजादों की याद में गुरुद्वारा सिंह सभा भिवानी की ओर से सफर शहादत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी गुरदीप सिंह ने अपनी गुरुवाणी के माध्यम से भाई गरीब सिंह नानकसर वाले, भाई कुलदीप सिंह, बीबी भूपेंद्र कौर की शहीदी का व्याख्यान किया। गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान इंद्र मोहन ने बताया कि छोटे साहिबजादों ने इस्लाम कबूल ना करते हुए उन्हें जिंदा दीवारों में चुनना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे से गुरबाणी का कीर्तन शुरू किया गया, जो कि शाम 4 बजे तक चला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित भी की। वहीं दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के अवसर पर पहली बार विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। 25 दिसंबर रविवार को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में प्राचीन गुरुद्वारा सिंह सभा देवसर चुंगी के पास नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। उसके बाद यह यात्रा शहर भर में गई, जिसमें शहर के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। नगर कीर्तन प्राचीन गुरुद्वारा देवसर चुंगी से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ वापस प्राचीन गुरुद्वारा देवसर चुंगी पर ही समाप्त हुआ। गुरु गोबिंद सिंह दे साहबजादा का शहीदी गुरपुरब है जो बिहानी शहर पहली बार मनाया जा रहा है। इतिहास इन्हों की जी कुर्बानी है गुरु तेग बहादुर के परिवार की, गुरु गोबिंद सिंह ने इन्हों वर्गा आज तक कोई कुर्बानी किसी की हो ही नहीं। 8 जने परिवार इसी 8 देश से शहीद हो गए। इन्हों के 4 साहबजादे सी, भाई अजीत सिंह, भाई जुजार सिंह, भाई फतेह सिंह ते जोरावर सिंह। 2 जड़े वड्डे साहबजादे सी, भाई अजीत सिंह, बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुजार सिंह चमकौर की गढ़ी 1699 शहीद होए सी। मुसलमानों नाल युद्ध लग्या सी, मुगलों नाल। वो कश्मीरी पंडितां नूं तंग करते सी ते गुरु तेग बहादुर दे दरबार विच आए सी। गुरु गोबिंद सिंह बोले तुहाडे तो वड्डा केड़ा परकर्मी जिहड़ा इन्हां दी टक्कर लै सकदा है। 2 बच्चे इन्हां दे छोटे छोटे 8-8 साल दे नीवत छोटे साहबजादे नीवा सरहदी जोरावर सिंह, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह शहीद होए सी। नीवा चढ़ाए गए सी, जिन्ने इन्हां दा वो इतिहास है। इन्हां दी वर्गी कुर्बानी
सारे संसार किसे नहीं किते। छोटे छोटे बच्चे अपने किसी बच्चे से थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो कितना होता नीवा चढ़वाते। तो छोटा पहले बड़ा रोड लगे, छोटा बोले क्या बात है, बोला भाई पहले तू आया था और जा मैं रहा हूँ। तो भाई इनका कोई मुकाबला नहीं है। इनके उपलक्ष्य में हमने सुबह से 11 बजे से कीर्तन दरबार चल रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज दी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आज यहाँ से नगर कीर्तन निकाला जा रहा है भिवानी के अंदर गुरुद्वारा देव से चुंगी से। और आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। भिवानी के अंदर पहली बार देव से चुंगी से नगर कीर्तन निकाला गया है जी, जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है, आप देख सकते हो उधर एक बारी। और 29 तारीख को धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश उत्सव है। उसकी खुशी में भिवानी की समूह संस्था ने रल मिल के ये उपराला करा है। और आज 25 तारीख धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का नगर कीर्तन भिवानी के अंदर गुरुद्वारा देव से चुंगी से निकाला गया है। स्थानीय घंटाघर चौक पर आर्य समाज भवन में राष्ट्र आराधक स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रामफल आर्य ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर पानीपत से पहुंचे संदीप आर्य ने अपने मधुर भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वैदिक प्रवक्ता रामफल आर्य ने अपने वक्तव्य में विस्तार से स्वामी श्रद्धानंद के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे भारत के उन महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे जिन्होंने अपना जीवन स्वाधीनता, स्वराज्य, शिक्षा और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा स्वरूप जीवन भर राष्ट्र सेवा, समाज सुधार, दलितों के उद्धार, वेद प्रचार तथा शिक्षा के उत्थान जैसे पुनीत कार्यों में वो लगे रहे। वैदिक शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। आर्य समाज घंटाघर के प्रधान तथा मंच संचालक विमलेश आर्य ने बताया कि हमारे देश में अनेकों ऐसे क्रांतिकारी बलिदानी वीर हुए हैं जिनसे हमारी आज की पीढ़ी के बच्चे अपरिचित हैं। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे विराट व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं जिन्होंने देश हित हेतु अपने सीने में गोलियां खाई। आर्य समाज घंटाघर में आज स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या एक अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति से द्वारा कर दी गई थी। उसी दिन को स्मरण करने के लिए घंटाघर में ये विशेष कार्यक्रम रखा गया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का व्यक्तित्व और उनका जीवन इतना विशाल है कि उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। स्वामी जी ने गुरुकुल शिक्षा का सूत्रपात देश के अंदर किया, अछूतोद्धार का कार्य किया और शुद्धि का आंदोलन उन्होंने चलाया। आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। 1919 में जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में किया गया, तो उसके स्वागत अध्यक्ष के रूप में भाषण देने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ही थे। अनेक क्रांतिकारियों को उन्होंने तैयार किया। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार जो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने स्थापित किया था, एक समय क्रांतिकारियों का केंद्र समझा जाता था। समाज के प्रत्येक वर्ग को छुआछूत दूर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए स्वामी जी का जो त्याग है, बलिदान है, वो अपूर्व है। हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी, उसके अगुवा भी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ही थे। बहुत देर तक ये कार्य चलता रहा। लगभग 2.5 लाख मुसलमानों को शुद्ध करके वैदिक धर्म में पुनः लेकर के आए और इस समाज को एक नई दिशा दी। नया बाजार स्थित चर्च में रविवार को भगवान ईसा मसीह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर चर्च को रंग बिरंगी लाइट से विशेष रूप से सजाया गया। वहीं इस अवसर पर ईसाई धर्म व अन्य धर्मों के नागरिकों ने पहुंचकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भगवान ईसा मसीह के जन्मदिन की बधाई दी। ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर स्थानीय नया बाजार स्थित चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं इसमें चारों तरफ से लाइटिंग का भी विशेष प्रबंध किया गया और चर्च में प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए बैठने के लिए भी विशेष प्रबंध किया गया। जो इस बारे में चर्च के ट्रस्टी पिंटू से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ईसा मसीह जी के जन्म दिवस के अवसर पर चर्च को पूरी तरह लाइटों से सजाया गया है और चर्च के अंदर
ईसा मसीह जी के और भव्य तरीके से क्रिसमस पेड़ को भी सजाया गया है। पहले ईसाई समुदाय के लोग यहाँ मिलजुल कर गाने बजाने की पार्टी करते हैं और पूरी रात ईसा मसीह जी से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म दिवस पर चर्च को पूरी तरह से साफ सुथरा किया जाता है और लाइट्स से सजाकर इसे छोड़ दिया जाता है। वहीं जन्मदिन के अवसर पर चर्च में आने वाले सभी लोग नए वस्त्र भी पहनकर आते हैं और एक दूसरे को इस अवसर पर मिठाइयाँ भी खिलाते हैं। बड़ी खुशी के साथ मनाया गया। करीब 24 तारीख की रात 6 बजे से रात 12 बजे तक रहा। फिर सुबह के समय 10:30 बजे से आराधना आरंभ हुई। मसीह भजन गीत गाए गए, प्रार्थना की गई। साथ ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आए कि हम आत्मिक जीवन पाएँ, अनंत जीवन पाएँ। हमारे शारीरिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि हमारे दुखों और कष्टों को दूर करने, उनके नाम से कष्ट दूर हों, इसलिए आए दुनिया में। और इसलिए आए कि मनुष्य की आत्मा बच जाए और प्रभु के राज्य में जाने पाए, मनुष्य का उद्धार हो। पापियों का विनाश करने नहीं, बल्कि पापियों को बचाने आए। धन्यवाद। यीशु मसीह का उद्धार जो हमारे पूरे संसार मनुष्य जाति के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में पैदा हुए, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो आत्मिक रूप से उद्धारकर्ता मानते हैं, वो स्वर्ग का जीवन प्राप्त करते हैं। और जो हमारी मेन जो धार्मिकता है, इसी के द्वारा जैसे वो एक बालक के रूप में पैदा हुआ, उसी रूप में हर मनुष्य को पैदा होना पड़ता है। तक्षशिला विद्याग्राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढोकी में फायर एंड सेफ्टी कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दादरी के फायर ब्रिगेड ऑफिसर पवन कुमार ने आग लगने के 5 प्रकारों के बारे में बताया। वहीं उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए अग्निशमन यंत्र व आग से बचने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। अधिकारियों ने अग्निशमन यंत्र के बारे में बताते हुए कहा कि जब कहीं भी किसी स्थान पर आग लग जाए तो अग्निशमन यंत्र से आग पर कैसे काबू पा सकते हैं। सबसे पहले हमें अग्निशमन यंत्र की सील को हटाना चाहिए और उसके बाद उसके पिन को हटाना चाहिए। उसके बाद उस अग्निशमन यंत्र की नली को पकड़कर उस आग की जड़ में चलाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की कमी होकर आग पर काबू पाया जा सके। इसी कड़ी में अग्निशमन ऑफिसर पवन कुमार ने एलपीजी सिलेंडर के बारे में बताते हुए कहा कि जब सिलेंडर में आग लग जाए तब उस पर कैसे काबू पाया जाए। उन्होंने बताया कि आग सिलेंडर के रेगुलेटर के आगे गैस के कारण थोड़ी ठंडी जगह होती है, वहाँ से दबाकर सिलेंडर की आग पर काबू पा सकते हैं, या किसी कंबल या भारी कपड़े को भिगोकर सिलेंडर के ऊपर डालकर भी आग पर काबू पा सकते हैं। इस प्रयोग से हम काफ़ी हद तक सिलेंडर की आग पर काबू पा सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य नरेश सिहाग, उप प्राचार्य महेंद्र सांगवान ने संयुक्त रूप से फायर ब्रिगेड ऑफिसर पवन कुमार का आभार जताते हुए विद्यार्थियों को बताया कि कोई भी कठिन समय आने पर फायर ब्रिगेड कर्मचारी हमारी मदद के लिए पहुंचते हैं। कोई अनहोनी घटना होने पर हमें तुरंत प्रभाव से अग्निशमन गाड़ी को बुला लेना चाहिए। श्री श्री 1008 परमहंस बाबा जहरगिरी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय हालुवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में किया जाएगा 31 दिसंबर को वार्षिक भंडारे का आयोजन। यह कहना है आश्रम के पीठाधीश्वर श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का। वहीं उन्होंने बताया कि पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा व नानीबाई के मायरे की कथा का आयोजन भी किया गया है। इसी कड़ी में पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रविवार को कलश यात्रा निकाली गई, जो कि आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में स्थानीय हलवास गेट नई बस्ती से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जहरगिरी आश्रम में संपन्न हुई। महिलाओं ने सर पर कलश रखकर मंगल गीत गाते हुए कलश यात्रा में भाग लिया। इसके बाद 5 दिवसीय नानीबाई के मायरे की कथा का भी प्रारंभ हुआ, जिसमें कथावाचक कृष्णानंद जी महाराज ने श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवाया। वहीं इस कलश यात्रा के बारे में श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब भी कोई पूजा की जाती है तो उसमें कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है, क्योंकि जल से भरे कलश को मानव शरीर का प्रतीक माना जाता है। कलश में जल मानव शरीर में आत्मा के समान है, इसीलिए खाली कलश अशुभ माना जाता है। कलश को शांति का संदेश वाहक भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि कलश यात्रा में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवता स्वयं विराजमान होते हैं।
जो अपने सिर पर कलश धारण करता है उसकी आत्मा को ईश्वर पवित्र और निर्मल करते हुए अपनी शरण में ले लेते हैं, जिनके तमाम रोग दोष विकारों का भगवान हरण भी कर लेते हैं। बाबा जहरगिरी आश्रम भिवानी में 5 दिवसीय नानी बाई का मायरा नरसी का भात यह दिव्य आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है। 5 दिनों तक नानी बाई के मायरे का नरसी के भात का यह दिव्य आयोजन जहरगिरी आश्रम के अंदर रखा गया है। ये भक्तों का चरित्र है। प्राय हम भगवान की कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, देवी पुराण सुनते हैं, यह सब भगवान की कथा है। लेकिन नरसी का भात नानी बाई का हमारा एक भक्त का चरित्र है। भक्तों की कथा दिव्य कथा है। भगवान की कथा प्राय भक्त सुनते हैं और भक्तों की कथा सुनने के लिए भी भगवान को भी आना पड़ता है। भगवान की कथा सुनने से भगवान के प्रभाव का पता पड़ता है कि भगवान कितने ऐश्वर्यशाली हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनकी सत्ता और उनकी महत्ता क्या है। और इसके साथ में एक बात भक्त वत्सल साधु सज्जन है जो भक्त भगवान हमें ध्यान रखे हैं कि जो कोविड का भी हम सुनने में आ रहा है कि कोविड की पुनः जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्कों में पुनः आग लग चुकी है, तो हम भी उनके पड़ोसी हैं। तो अपना जो सरकार ने गाइडलाइन रखी है उसके अनुरूप ही मास्क और दूरियां बना के रखें और भक्ति का आनंद लें और भजन का आनंद लें और अपने में जो जितना भी संयम बरतें वो संयम बरतें। जो गाइडलाइंस हैं उनका पूर्ण अनुपालन करें। रविवार को तोसाम रोड पर स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में क्रिसमस त्योहार, तुलसी पूजन व ग्रैंड पेरेंट्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉक्टर सरोज रंगा व श्रीमती रमा कौशिक और सरिता शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बच्चों के 51 ग्रैंड पेरेंट्स को विद्यालय पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन के द्वारा देश का भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चों के दादा दादी को विद्यालय प्रशासन की ओर से सम्मानित भी किया गया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक, आनंद शर्मा, सुरेंद्र सिंह, सुरेश कुमार व मनोज कुमार इत्यादि के द्वारा 51 बुजुर्ग व्यक्तियों को विद्यालय की पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सरोज रंगा ने कहा कि हमें आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के बारे में अवगत करवाना चाहिए और उन्हें अच्छे संस्कार प्रदान करने चाहिए, क्योंकि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे तो देश भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। क्रिसमस सेलिब्रेशन और साथ में बुज़ुर्गों का जो ग्रैंड पेरेंट्स है बच्चों के, उनका सम्मान किया गया। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी पहल है। हमें बुज़ुर्गों का सम्मान जरूर करना चाहिए और हमें हर धर्म अपना हमारे लिए एज ए हिंदुस्तानी हमारे लिए सब धर्म बराबर है। हमें हिंदू का भी पूजन कर हिंदू के धर्म के अनुसार हमने तुलसी पूजन भी किया और क्रिसमस भी सेलिब्रेशन किया। इससे ये संदेश जाता है कि हमारे देश में सब धर्म सम्मान है, हमें सबका बराबर सा सम्मान करना चाहिए और बुज़ुर्गों का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, जिससे बच्चों में संस्कार आते हैं। और ये पहल से जो सोच है आजकल के बच्चों की, जो आइसोलेटेड रहने की, वो थोड़ी ख़त्म होती है। बच्चों का आपस में ऐसे आइसोलेशन बनता है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो ये बहुत अच्छा लगा और इनका बड़े अच्छे रंगारंग प्रोग्राम थे। शनिवार को स्थानीय जाट धर्मशाला में जाट संघर्ष समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कमांडेंट हवा सिंह सांगवान ने की। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से जाट आरक्षण के दौरान किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग की। वहीं उन्होंने हरियाणा में भाईचारे बिगाड़ने वाले यशपाल मलिक का बहिष्कार करने की बात भी कही। बैठक को संबोधित करते हुए कमांडेंट हवा सिंह सांगवान ने कहा कि वर्ष 2016 में जाट समुदाय द्वारा अपने हकों की मांग को लेकर संघर्ष किया गया था। जिस संघर्ष को राजनीतिक रंग देते हुए जाट समुदाय के बेकसूर युवाओं पर मुकदमे भी बनाए गए तथा जब इन मुकदमों को वापस लेने की मांग को संघर्ष किया गया तो सरकार ने मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी भाजपा सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए हैं और बेकसूर युवाओं पर बनाए गए मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं, जिसके विरोध में जाट समुदाय में रोष का माहौल है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की कि जाट आरक्षण के दौरान बनाए गए मुकदमे तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएं। कमांडेंट
अवासिंग सांगवान जी की अध्यक्षता में जाट समाज की, साथ में रोड समाज की और खापों के लोग, किसान संगठन इकट्ठा हुए। आज की पंचायत का विषय ये था कि गत 10 दिसंबर को जसैया के अंदर यशपाल मलिक ने इस गौरवशाली कौम को गुंडे, आतंकवादी, चाकू की नोक पर काम करने वाले बताया। आज सभी वक्ता यहाँ बैठे हैं, सभी जिम्मेदार मौजूद आदमी, इस बात का हर आदमी को रोष है। कल तक वो आदमी लाखों की भीड़ में जो आंखों पर बैठ के सम्मान लेता था, आज उन्हीं को गुंडे और बदमाश बताने की हिमाकत करता है। ये घिनौना काम किया है। और दूसरा उनका ये भी था, वहां नाटक रचा, आंसू बहाए गए कि मैंने पिछले 15 साल में अपना घर बर्बाद कर लिया और अपना व्यापार चौपट कर लिया। उसके बारे में ये पूरा समाज ये कहता है, पिछले 15 साल में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने इस कौम के लिए, हरियाणा के जाट के लिए क्या किया। 21 बच्चों की हमारी शहादत होगी, 2200 के करीब मुकदमे बन गए। उस पर एक देशद्रोह का मुकदमा बना था, 26 मई 2016 को उसने सरकार से मिलकर अपना कैंसिल करवाया। बाकी आज हजारों बच्चों पर, हमारे जैसे दूसरे भाई बेटे सोमवीर, ये इनके ऊपर आज भी चल रहे हैं, और भी बहुत से हजारों बच्चे हैं। अवासिंग सांगवान, पूर्व कमांडेंट CRPF, अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष। अभी ये भी जो है उसमें बात किया जाएगी कि अभी आने वाले समय में, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी करने में समर्थ नहीं हूं और इसको लिपटा रहना मैं न्याय नहीं समझता हूं कौम के साथ, और न मेरे साथ न्याय है। इसलिए मैं आने वाले समय में ये मेरी जिम्मेदारी मैं दूसरे को सौंपना चाहता हूं। एक बात। दूसरा, मलिक हमारा कोई टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं इसलिए बन गया और बीच में आ जाता है और कुछ बोल देता है। वो बहुत चतुर आदमी है, उसको मालूम है इनके बाद बीच में कोई बात छेड़ दो वो लागे रहेंगे इसके। अवासिंग सांगवान के दोनों चोर SDM लगा दिए। 5 साल की बात होगी है, आज तक लाग रहे हैं, पता क्या करें। मेरे गाँव वाले कहे मैंने, तो वो जानता है, बहुत होशियार आदमी है, हमने बढ़ते आया है, बहुत अच्छा बढ़ते रखा है। तो वो छेड़ दे, कुछ छेड़ा छेड़ दे, ये भड़की जांग है, हम भड़की जांग हरियाणा जाट, और वो इस बात को जानता है। हमको इस्तेमाल किया उसने बहुत बुरी तरह, अभी भी कर रहा है। लेकिन ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि वो हरियाणा में न आए। जब आप लोगों ने भी कोशिश किया था, डोल साहब जी बैठे थे उस टाइम, लेकिन कामयाबी नहीं मिली अभी तक किसी को भी, क्योंकि हमारे बीच में लोगों को बगा लेता हो। हम जब ये कर रहे थे, जब बलारा साहब उनके साथ थे, जो और कोई कर रहा था वो उनके साथ थे, मैं साथ था। तो ये ऐसा है, हम हैं बहके हुए लोग हरियाणा का जाट, और जब तक हम बहकना नहीं छोटे, लोग हमारा मिसयूज करेंगे, कर रहे हैं आज तक। राजेंद्र आर्य, दादूपुर करनाल से, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रोड आरक्षण संघर्ष समिति। आज यहाँ गांव देहात के लोग और 6 जातियों के लोग जाट धर्मशाला भिवानी में इकट्ठे हुए हैं, और हमें खापों का भी समर्थन मिला है और प्रदेश के अन्य समाज सेवी भी हमारे समर्थन में आए हैं। और ये सुझाव रखे गए हैं भी प्रदेश में जॉइंट रिजर्वेशन कमेटी एक बनाई जाएगी, संयुक्त आरक्षण संघर्ष समिति हरियाणा के लिए एक बनाई जाएगी, जिसमें जाट, रोड, जट सिख, बिश्नोई, त्यागी, मुसलमान जाट जो 6 जातियों की आरक्षण की लड़ाई जो चली आ रही है, सभी किसान जातियां हैं, उस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा और एक जन आंदोलन के तौर पे जन जागृति अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में चलाया जाएगा। पूरे गांव में, देहात में इसके लिए घूमेंगे। और ये 6 जातियों के जो लोग हैं, ये किसान, मजदूर, गरीब, मजलूर, गांव देहात, छोटा आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, इस तरीके का ये काम करने वाले लोग हैं। और सरकार ने इन 6 जातियों को आरक्षण से वंचित रखकर इनकी पूरे तरीके से अनदेखी की है। एक षड्यंत्र सरकार ने रचा है और पूरे प्रदेश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। सरकार इसे पूरे तरीके से हटाए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।